दोस्तों एसएससी जीडी के लिए आप लोग तैयार हैं देखने के लिए पहली शिफ्ट का पेपर। लेकिन आज सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ है कि इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रुपया, अमीर या टीम होना। अकेला आदमी हूँ मैं इस चैनल पे। दो पेपर पढ़ गए हैं। आरआरबी का भी आज ही है, एसएससी जीडी का भी आज ही है। और मेरा उद्देश्य इस चैनल का एक ईमानदारी से वीडियो डालना है। चाहता तो पुराने वीडियो भी डाल सकता था, लेकिन नहीं डालूँगा। एसएससी जीडी का आज मैं नहीं कर पाया हूँ रिव्यू पहली शिफ्ट का। और पुराने वीडियो डाल के क्या होगा? आपके ट्रस्ट को हम ऐसा नहीं आप हम पे ट्रस्ट करते हैं हम आप लोगों के लिए धोखा दें। कभी ज़मीर काम नहीं करता है मेरा ऐसा करने के लिए। और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि मेरे पास टीम नहीं है। और टीम इसलिए नहीं क्योंकि पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है टीम के लिए कि किसी को मैं रख पाऊँ। यदि मेरे पास 2 लोग होते तो रेलवे का वो दूसरा भाई कर सकता था कोई भी, और एसएससी का कोई और कर पा। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख आज इस बात का हुआ है कि शुरू से लेके 27 अप्रैल से लेके अभी तक एसएससी जीडी का मैंने हर एक शिफ्ट का रिव्यू किया है। सारे के सारे छात्रों के लिए बात की, सारे टॉपिक पे बात की, हर चीज़ की। चाहता तो मैं उस हर एक टॉपिक के बारे में बता सकता हूँ आपको कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आज मैं रिव्यू नहीं कर पाया हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर रिव्यू दीजिए। दूरी बहुत है, सेंटर की दूरी बहुत है, कम से कम 2 घंटे का रास्ता है। इधर से जाएंगे, अभी 10:30 बजे इसका हुआ है, एनटीपीसी का हुआ है पेपर। 11 बज गए, अभी 11:30 बज गए हैं मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। पहली शिफ्ट के बच्चे निकल जाते हैं 11:15 तक, 11:20 तक, और तो निकल चुके होंगे। 2 घंटे का रास्ता है जाने के लिए। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आज एहसास यही हुआ है कि इंसान जब टूटता है, लगने लगता कोई काम करता है वो और दिल से काम करता है, तो कभी ना कभी ये पैसा बहुत आड़े आ जाता है, इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। और कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, तो मेहनत में अकेला ही 3-3 शिफ्ट, 4-4 शिफ्ट, 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो अकेला ही डेली रेगुलर डाल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन दूरी की वजह से नहीं। यदि मेरे पास में ही होता जस्ट, यदि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 30 मिनट का रास्ता होता तो मैं तुरंत वहाँ से निकल के वहाँ पर रिव्यू कर सकता था। लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ इस बात के लिए। फिर भी आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आरआरबी आज पेपर है, लेकिन एसएससी जीडी वालों के लिए, जो हमारे दोस्त, हमारे प्यारे छात्र जो हीरा हैं, जिस प्रकार से पेपर आ रहा है, चाहे वो आपकी मैथ हो, मैथ में आपको अर्थमेटिक ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट लॉस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, वो भी सादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, किसी में लाभ निकालने के लिए, किसी में हानि निकालने के लिए। ये सारे टॉपिक आ रहे हैं। परसेंटेज से आ रहा है तो वो भी सिंपल आ रहा है परसेंटेज से, और अलजेब्रा से, इसमें मेंसुरेशन से हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो मेंसुरेशन को आपको ध्यान देना है। मेंसुरेशन में भी 2D 3D कौन के बारे में भी पूछा जा रहा है, और एक रेक्टेंगल का भी पूछ लिया था, किसी में ट्रायंगल का पूछा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मेंसुरेशन में बन रहे हैं। अच्छा, और आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम को अच्छे से देख लेना, बोर्ड मास के देख लें। बोर्ड मास में आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। अर्थमेटिक में रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन आ रहा है, पाइप टंकी से एक क्वेश्चन आ रहा है, और आपको बात करें एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको भी पढ़ना है। और मैथ का बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। रीजनिंग में चलते हैं तो रीजनिंग में महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपका है, वो सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी और आपकी सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट। ये 4 टॉपिक हैं कैलेंडर से, 4 टॉपिक हैं जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी बुलेट से बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्लॉक से, तो किसी में क्लॉक पूछा जा रहा है, किसी में नहीं पूछा जा रहा है। क्लॉक के बाद आपसे हम बात करते हैं अच्छा, कैलेंडर से, क्लॉक से, ब्लड रिलेशन से एक 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और
इसके बाद आपकी सीरीज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये रीजनिंग है। रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक ये हैं, यहाँ से क्वेश्चन कर लेना दोस्त, यही मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद आपके लिए जीके के बाद पहले हम चलते हैं हिंदी में। हिंदी में आपके लिए जो बता रहे हैं, जो सुरक्षा से रिलेटेड, CISF की सुरक्षा से रिलेटेड, चाहे वो CRPF की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, इनके व्यावहारिक ज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है, जो नॉर्मल है, जो आप कर पाएंगे। 12-13 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ये व्यावहारिक ज्ञान जो नॉर्मल है, जो पढ़ने से नहीं आएगा, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हिंदी ऐसी आ रही है। बर्तनी शुद्ध अशुद्ध वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पर्यायवाची किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है। विलोम शब्द की किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। कारक संधि समास, हाँ, पिछली शिफ्टों में क्रिया से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। किसी शिफ्ट में आपकी संधि आ गई है, किसी शिफ्ट में संधि नहीं आई, किसी शिफ्ट में आपका कारक आ गया है, मतलब इनसे कम आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर आप 12-13-14 क्वेश्चन तक आपका जो सुरक्षा से है, गद्यांश आपकी बात करें, गद्यांश से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जीके की बात करते हैं हम, जीके हिंदी ये होगी। जीके में आप लोगों के लिए जीके में जो आपको क्वेश्चन की बात करें तो वो मिल रहे हैं आपके करंट अफेयर से 2-3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट को देख लेना, स्कीम को देख लेना, और इसके बाद आप देख लेना इंडेक्स वगैरह देख लेना। अच्छा, रिवर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक उसमें डांस से पूछा जा रहा है, लोक नृत्य वगैरह, तो लोक नृत्य से देख लेना। और आपका राइटर नेम, बुक्स राइटर नेम देख लेना। पॉलिटी से आर्टिकल देख लेना, अमेंडमेंट देख लेना। 42वां संविधान संशोधन, इसमें भी पूछा गया। RRB NTPC में, SSC GD में भी अमेंडमेंट पूछे जा रहे हैं। अच्छा, आर्टिकल में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लेना है, और पार्लियामेंट से भी देख लेना है, प्रधानमंत्री से देख लेना है। और आपके ये पॉलिटी से है। ज्योग्राफी में आपको नदियों से देख लेना है, और चोटियों के बारे में देख लेना है, हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में देख लीजिए। और आपके समुद्री तटीय, जो आपके समुद्र से लगे हुए राज्यों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण स्थान है, उनके बारे में देख लीजिए। कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है समुद्र की, कौन से में कम लगती है, इसके बारे में देख लीजिए। यही सारे टॉपिक हैं जो आपके लिए स्टैटिक में बता ही रहा हूँ। राइटर नेम वगैरह देख लो, डांस देख लो, लोकनृत्य देख लो, सारी चीज़ें। अच्छा, इंग्लिश में आपको पैसेज देख लेना है। जैसे इसमें हिंदी में पैसेज आ रहा है, वैसे इंग्लिश में पैसेज आ रहा है, ठीक है, इसको देख लेना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब इंग्लिश में आप ग्रामर में आपको एक्टिव पैसिव आ ही रहे हैं। 2 आ रहे हैं, तो एक आ रहा है एक्टिव से पैसिव बनाना, एक आ रहा है पैसिव से एक्टिव बनाना, और ये सारे टॉपिक देख लेंगे आप। तो ये सारे टॉपिक देखिए। SSC GD का पहली शिफ्ट का रिव्यू मैं बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से आपका आया है और आएगा लगातार। जैसे कि मैंने कुछ छात्रों से बात की है फ़ोन पर ही, तो उनने ऐसा बताया है, और मैं लगातार आपसे बात कर रहा था। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करना है। अगली शिफ्ट में हमारी बात करेंगे और जानेंगे, और आपको लगातार हम इस प्रकार का रिव्यू देते रहते हैं। और जो नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़िए इससे, चैनल से। आपके लिए ट्रस्टेड चैनल है। थैंक यू।